Now, class 10th, the last paragraph of the story from the diary to Anne Frank is remaining here. इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ के हम लोग इससे ख़त्म करने में सक्षम होंगे। पूरी इस तरह से इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आइए लास्ट चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो आपने जाना अभी तक ने एने फ्रैंक ने अपने हृदय की बातों को अपने डायरी किटी के साथ शेयर कर रही है। अपने किटी फ्रेंड, उसकी डायरी किटी, जिसका नाम उसने किटी रखा था, वो उसकी साथी थी और उसके साथ अपने इन सारे अनुभवों को वो शेयर अभी तक कर रही थी और अभी भी जारी है। आगे देखिए और क्या क्या हुआ है, अपने डैडी के साथ बातें कर रही है। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग कि उसके मैथ का टीचर, जो उसका मैथ का टीचर था, एक प्रकार से वह हास्यास्पद विषयों पर निबंध लिखवाने के माध्यम से एने फ्रैंक को एक मजाक का विषय, उस पर एक उसका मजाक बनाने का प्रयास कर रहा था वो टीचर। ऐसा वो एने फ्रैंक को फील हो चुका था, समझ चुकी थी कि उसका मैथ का टीचर, उसके मैथ के टीचर उसके साथ उसके साथ मतलब खुद एने फ्रैंक को एक मजाक समझ रहे हैं, उस लड़की को एक मजाक समझ रहे हैं। He was trying to play a joke on her with the ridiculous subject by continuously providing her a topic on the ridiculous subject. उसे ऐसा फील हो चुका था, इसको, एने फ्रैंक को। She felt that actually, so he decided to make sure the joke was not on her but that was on him. ठीक है, इसलिए एने फ्रैंक ने यह निश्चय कर लिया कि वह दिखा देगी, वह यह साबित कर देगी कि वह मजाक का विषय ना कि उस पर बल्कि खुद मिस्टर किसिंग पर ही मिस्टर किसिंग पर ही था, ना कि उस पर। वह मजाक एने फ्रैंक के मामले में नहीं बल्कि उसके मैथ के टीचर के मामले में ही था। ऐसा वो निश्चय कर लिया, ऐसा उसने निश्चय कर लिया था, ऐसा साबित करने का निश्चय एने फ्रैंक ने कर लिया था। तो ये सारे बातों को एने फ्रैंक अपने डायरी किटी के साथ शेयर कर रही है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. देख लीजिए। Now I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan. बत्तख माँ और हंस पिता with 3 baby ducklings were bitten to death by the father because they quacked too much. और मैंने अपने साथी सैनी who was very good at poetry, उसकी सहायता से मैंने अपना कविता समाप्त किया, जो कि बहुत ही सुंदर था। और ये कविता किसके बारे में था? एक बत्तख माँ और हंस पिता और उनके 3 चूज़ों, यानी कि 3 बेबी डकलिंग्स को कहते हैं, बेबी डकलिंग कहते हैं चूज़े। 3 उनके चूज़े, मदर डक, फादर स्वैन एंड विद देयर 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में यह कविता थी। फिर से बोलता हूँ, बत्तख माँ, हंस पिता और उनके 3 चूज़े से संबंधित यह कविता थी। वो 3 चूज़े को उसके पिता ने अपने चोंच से डंक मारकर उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो 3 चूज़े काफ़ी काँ करते थे। ये उस कविता में वर्णित था। लकीली, बहुत ही खुशकिस्मती से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और इस मजाक भरी कविता को मिस्टर किसिंग ने एक सही मायने में लिया, सहजता से लिया, सही तरीके से लिया। He read the entire poem to the class. उसने पूरे पोएम को, कविता को सभी क्लासों के सभी वर्गों में, कक्षाओं में जा करके अपने कमेंट्स को ऐड करते हुए सभी कक्षाओं में जाकर उन्होंने सुनाया। उन्होंने इस कविता को, उन्हें काफ़ी पसंद आई और इससे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली, कुछ सीखने को मिली होगी उनको इस मजाकपूर्ण कविता से, जिससे क्योंकि बहुत ही खुश नसीबी थी उनकी कि उन्होंने इस कविता को काफ़ी सही मायने में लिया
इसलिए सभी कक्षाओं में जा कर के उन्होंने इस कविता को सुनाया, साथ में अपने कमेंट ऐड करते रहे। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड आई हैवंट असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई और मुझे अत्यधिक गृह कार्य भी नहीं दिया जाता है, और तब से मुझे बात करने की अनुमति भी मिल गई और अत्यधिक गृह कार्य उसके लिए भी नहीं दिया गया है। ऑन कंट्रारी, यानी कि इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे, आजकल इन दिनों मिस्टर किसिंग हमेशा मजाक की बातें किया करते हैं। बस यही है, these are the extract from the diary of a young girl with slight adaptation। आपने पढ़ लिया, देख लिया एक यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की की अपने हृदय की बातों को, जिसने अपने एक साथी, अपने काफ़ी करीबी साथी जिसका नाम था किटी, उसके साथ शेयर कर रही थी। और ये कब की घटना है? ये जो बात उसने लिखना आरंभ किया था 20 जून 1942 की घटना। 20 जून 1942 की बात को तो उसने डायरी में लिख ही डाला था, 20 जून 1942 की घटना को। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार और सुनकर आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। एक बार और आप लोग शुरुआत से इसको थ्रू आउट वीडियो को सुन लेना और फिर क्वेश्चन आंसर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में अगले चैप्टर के साथ। व्हाट इज दिस? ये इतना सारा एक्सरसाइज आपका सब ग्रामर से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एडियम्स, फ्रेजेस हैं, बहुत सारे राइटिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन। ये आपके राइटिंग सेक्शन आपके स्किल को इंक्रीज करने के लिए है। अमेंडा पे आएंगे हम लोग इसके बाद। अमेंडा एक पोएम है। चलिए।